हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक और पार्ट 1 में हमने देखा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन से लेकर विद्यालयीन जीवन कैसा था, उनकी मैरिटल लाइफ कैसी थी, उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, विशेष सापेक्षतावाद और E=mc² क्या था, टाइम ट्रैवलिंग के बारे में उन्होंने क्या कहा, टाइम, लेंथ, मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके संदर्भ में उन्होंने क्या बातें की। ऐसी काफी बातें हमने पार्ट 1 में देखी थी। दोस्तों, न्यूटन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल्स से बना है। उसके बाद हाइजेंस ने कहा कि लाइट पार्टिकल्स नहीं बल्कि वेव फॉर्म में बर्ताव करता है, और इन दोनों के भी आगे जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट ड्यूअल है, वो एक ही साथ में पार्टिकल्स भी है और वेव भी है। लेकिन हमारा यह कहना उचित नहीं होगा कि आइंस्टाइन ने न्यूटन के सिद्धांतों को नकारा या क्रॉस कर दिया, क्योंकि आज जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स नाम की सीढ़ियां आसमान की बुलंदियों को छू रही है, उन्हें बनाने में काफी बड़ा योगदान आइजैक न्यूटन का भी है, और उन्हीं सीढ़ियों पे अग्रसर होके अल्बर्ट आइंस्टाइन उससे भी आगे का देख पाने में सक्सेस रहे। जब आइंस्टाइन ने अपने शोध निबंध पब्लिश किए तो उन्हें काफी ज्यादा शोहरत मिली। उसी दौरान उनकी पीएचडी भी कंप्लीट हो गई और उन्हें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज से ऑफर आने पर उन्होंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया। 1918 में उन्हें जर्मन फिजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बनाया गया। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गया। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जो कि उन्हें फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया। 1925 में उन्हें मैट्यूक्सी पदक दिया गया और 1929 में मैक्स प्लैंक पदक भी उन्हें बहाल किया गया। 14 जुलाई 1930 बर्लिन में आइंस्टाइन की मुलाकात भारत के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से भी हुई थी। 1930 से 31 में आइंस्टाइन ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू किया। वो जर्मनी में नाजियों का दौर था। हिटलर ने ज्यादातर जू लोगों को गैस चैम्बर में डाल डाल के मौत के घाट उतारा और क्रूरता की परिसीमा लांघ दी। ऐसी काफी घटनाओं के चलते आइंस्टाइन को जर्मनी से पलायन करना पड़ा। इसलिए 1933 में आइंस्टाइन ने अमेरिकन सिटीजनशिप का स्वीकार किया। 1935 में आइंस्टाइन की वाइफ एल्सा को हृदय और गुर्दे की समस्याओं का निदान हुआ और दिसंबर 1936 में उनकी मृत्यु हुई। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर यूरेनियम बॉम्ब का प्रयोग किया गया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। वजन 4400 किलोग्राम और लंबाई 10 फीट थी, जिससे पूरा का पूरा शहर निस्तनाबूत होके करीब करीब 60,000 लोग मारे गए। और 2 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी शहर पे अणुबॉम्ब का दूसरा प्रयोग किया गया, जो कि प्लूटोनियम का बना था, जिसका नाम फैटमैन, वजन 4670 किलोग्राम था। उस स्फोट में तकरीबन 80,000 लोगों की जान चली गई और रेडिएशन के चलते जापान को कई सालों तक विकलांगता का सामना करना पड़ा। जब अणुबॉम्ब के परिणाम से पूरी दुनिया रूबरू हो गई तो आइंस्टाइन काफी शॉक हो गए। उस बात का उन्हें काफी अफसोस हुआ। तब उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन महात्मा गांधी से भी काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गांधी को आने वाले पीढ़ियों के लिए आदर्श के रूप में वर्णित किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन काफी ह्यूमनिस्ट थे। वर्णभेद को उनका काफी ज्यादा विरोध था, क्योंकि वे वर्णभेद को अमेरिका की सबसे खराब बीमारी मानते थे। 1946 में आइंस्टाइन ने पेंसिल्वेनिया में लिंकन विश्वविद्यालय का दौरा किया, जो कि एक अश्वेत महाविद्यालय था। वहाँ भी उन्हें एक मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने लाइफ में 300 के आसपास पेपर्स प्रकाशित किए और 17 अप्रैल 1955 में 76 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के पूरे जीवन का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो नजर आता है कि जो इंसान एक तरफ इतना महान साइंटिस्ट था, उनकी समस्याएं दूसरी और कुछ अजीब प्रकार की थी। उन्हें शूज की लेस बांधना नहीं आता था, उन्हें भूल जाने की आदत थी, वे कभी शूज के अंदर सॉक्स नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके पैर के अंगूठे का साइज बड़ा होने के कारण उनके सॉक्स बार बार फट जाते थे, और जो कि उनकी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा खराब थी, वो जीवन भर खराब ही रही। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा थी। उनके मृत्यु के बाद उनके ब्रेन को प्रयोगशाला में रखा गया। उस पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि उनके ब्रेन का वजन एक नॉर्मल इंसान की तुलना में कम था और उनके ब्रेन में काफी ज्यादा फॉल्ट्स भी थी। ऐसी काफी बातें रिसर्च में पता चली। इसी कारण उनमें औरों की तुलना में एकाग्रता और बाकी क्षमताएं काफी ज्यादा थी। बाद में आइंस्टाइन के ब्रेन को अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूजियम में रखा गया। दोस्तों, यहाँ पे अपने वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए अपने चैनल क्रिएटिव 3 कलर्स के साथ। जय हिंद।